अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। उसकी स्टेटमेंट है इफ़ एफ प्राइम इज़ इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डैश इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यानी अगर हम इंटीग्रेशन लें एफ डैश की और उसकी लोअर और अपर लिमिट, लोअर लिमिट ए रखें, बी जो रखें अपर लिमिट रखें, और जो इसमें इंटीग्रेंड है वो एफ डैश रखें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आए। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। हमारे पास हम सबसे पहले पी पार्टीशन कर लेते हैं इस क्लोज इंटरवल ए बी की। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसमें उसको हम ए कह देते हैं, एक्स नोट, x1, x2, xr माइनस 1, xr, और जो फाइनल पॉइंट होता है xn उसको हम भी कह देते हैं। ये हमारे पास क्लोज इंटरवल की पार्टीशन है। अब हमारे पास जो है f प्राइम एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट कर रहा है ऑन ए बी पे, क्योंकि उसने कहा इंटीग्रेबल है, इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा, f का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अब अगर एग्जिस्ट करेगा ऑन ए बी यानी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इसमें से कोई भी इस पूरे इंटरवल क्लोज इंटरवल की कोई भी सबसेट ले लें, यानी कोई भी इसका पार्टीशन में से कोई भी इंटरवल ले लें तो ये उस पर भी एग्जिस्ट करेगा। ए बी पे एग्जिस्ट कर रहा है तो ये एक्स आर माइनस 1 एक्स आर यानी कि इसके अंदर का कोई भी इंटरवल होगा तो उसमें भी एग्जिस्ट करेगा। अब ये जो एक्स आर माइनस 1 एक्स आर जो है ये क्लोज इंटरवल ये सबसेट होगा ए बी का, यानी उसके अंदर एग्जिस्ट करता होगा। अब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, क्योंकि हमारे पास जो डेरिवेटिव जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो उसी का ही डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो अब ये कह रहे हैं अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल भी होगा, और हमें पता है कि अब डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस भी है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, लेकिन हर कंटिन्यूस फंक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। तो अब हमारे पास ये था कि f डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब f जो है वो कंटिन्यूस भी होगा। अब यहाँ पे ये जो हमने ऊपर सारा एक्सप्लेन किया है उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि f जो है वो कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल एक्स आर माइनस 1 एक्स आर पे, और डिफरेंशिएबल हम कह सकते हैं। डिफरेंशिएबल हमने यहाँ पे देखा है कि क्लोज इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन अगर हम इसके फाइनल वाले पॉइंट निकाल भी देंगे, लास्ट वाले 2 पॉइंट, तो ये ओपन इंटरवल पे भी डिफरेंशिएबल होगा। अब अगर हमारे पास हम इससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर ये दो हमारे पास स्टेटमेंट हमारे पास एग्जिस्ट करती हों, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हों, तो मीन वैल्यू थ्योरम से हम क्या नतीजा अखज़ करते हैं। हमारे पास होता है एफ़ कंटिन्यूस हो अगर क्लोज इंटरवल ए बी पे, एफ़ डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी पे, तो हम कहते हैं कि कोई ना कोई पॉइंट जो होगा वो इस ओपन इंटरवल ए बी में एग्जिस्ट करेगा, सच दैट मीन वैल्यू थ्योरम से एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एफ डैश सी। तो ये हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम से हमारे पास एग्जिस्ट होता है। ऊपर जो ये वाले जो होते हैं ये 2 फंक्शन का डिफरेंस होता है और ये उन 2 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। तो अगर हम यही मीन वैल्यू थ्योरम इस पे अप्लाई करें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा ये 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स के जो फाइनल 2 पॉइंट हैं इन पे फंक्शन की वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1 डिवाइडेड बाय इन 2 पॉइंट्स का डिफरेंस हम लेंगे, जैसे यहाँ पे b माइनस ए है तो यहाँ हो जाएगा एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1। अब ये जो डब्ल्यू आर है एफ डैश डब्ल्यू आर जो होगा इस ओपन इंटरवल में कोई भी पॉइंट होगा, तो ये मीन वैल्यू थ्योरम से एफ डैश डब्ल्यू आर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1 एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1। अब ये जो है एक्स आर माइनस 1 अगर मैं इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, समेशन अप्लाई कर देंगे, समेशन आर इज़ इक्वल टू 1 to n। तो ये हमारे पास जो है ये हमने इधर मल्टीप्लाई किया था एक्स आर माइनस 1, ये हमारे पास लेंथ ऑफ इंटरवल होता है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ एफ डैश डब्ल्यू आर से, और फिर हमने समेशन भी अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो जनरल सम होता है हमारे पास होता है एफ ऑफ पी, वो हमारे पास होता है समेशन आर इज़ इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ डब्ल्यू आर एक्स आर माइनस 1। ये हमारे पास होती है जनरल सम की वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन होता है, यहाँ हमारे पास एफ डैश है, तो इसका मतलब है ये जनरल सम जो है वो एफ डैश का आ रहा है, और इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा
ये हमारे पास जो है लेफ़्ट साइड हमारे पास जनरल सम बन गई है एफ डैश की, और राइट साइड पे जब हम इस फंक्शन को ओपन करेंगे, इस एक्सप्रेशन को जब हम r की वैल्यू 1 रखेंगे तो f(x1) माइनस f(x0) हो जाएगा, और जब हम r की वैल्यू 2 रखेंगे तो f(x2) माइनस f(x1) हो जाएगा, और जब हम n रखेंगे तो f(xn) माइनस f(xn) माइनस 1 हो जाएगा। तो अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी, बाकी जो रह जाएंगी एक फाइनल पॉइंट रह जाएगा और एक f(x0) रह जाएगा। f(xn) माइनस f(x0), xn हमारे पास b के इक्वल है, x0 हमारे पास a के इक्वल है, तो जनरल सम हमारे पास आ गया f(b) माइनस f(a). अब हमारे पास है डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, डिफरेंशिएबल भी है, f हमारे पास कंटिन्यूस भी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब होता है फंक्शन जो है अपनी जो है एक्सट्रीम वैल्यू अज्यूम करेगा हर इंटरवल में, यानी हर इंटरवल में उस फंक्शन की कोई लीस्ट वैल्यू भी होगी और एक्सट्रीम वैल्यू भी होगी। तो हम कहते हैं कि एम आर जो है मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ डैश है इन द इंटरवल एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, और ये जो है हमारे पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर इंटरवल में। तो इसका मतलब है एफ डैश डब्ल्यू आर जो है इसकी वैल्यू जो होगी, क्योंकि हर इंटरवल में फंक्शन की मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं। अब डब्ल्यू आर जो है वो कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इस पे फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो एम आर होता है हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एनी इंटरवल, और ये होता है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एनी इंटरवल, और ये हमारे पास आर्बिट्रेरी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है डेरिवेटिव की। तो अब इसका मतलब है ये वाली जो वैल्यू है एफ डैश डब्ल्यू आर ग्रेटर होगी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से और लेस देन और इक्वल होगी लीस्ट अपर बाउंड से। तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी। तो डब्ल्यू आर जो है वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, यानी एम आर का मतलब होता है फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू, कैपिटल एम आर का मतलब होता है फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू, और ये जो यहाँ पे पॉइंट होता है इसका मतलब होता है कोई भी हम पॉइंट ले रहे हैं उस पे फंक्शन की वैल्यू देख रहे हैं। तो हमारे पास जब ये वाली इनइक्वालिटी आ गई है, हम इन सब साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल से, यानी कि एक्स आर माइनस 1 से। तो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1 से, और अब हम क्या करेंगे इस पे समेशन भी तीनों जगह पे अप्लाई कर देंगे। तो अब ये हमारे पास है, जब हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेते हैं तो हमारे पास लोअर सम होता है, जब हम लीस्ट अपर बाउंड लेते हैं तो ये हमारे पास अपर सम बन जाता है, और जब हम कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं तो हमारे पास वो जनरल सम होता है। तो अब ये जो है हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर सम है एफ डैश का, ये हमारे पास जनरल सम है एफ डैश का, और ये हमारे पास अपर सम है एफ डैश का फॉर एवरी पार्टीशन पी, यानी कोई भी हम पार्टीशन कर लेंगे तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी। अभी यहाँ पे हमने देखा है कि जनरल सम जो है एफ डैश पी का वो हमारे पास इक्वल आ रहा है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए पे के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। अगर हम, क्योंकि हम तो हम डेफिनेटली इंटीग्रल निकालना चाह रहे हैं, तो हमें लोअर और अपर इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए। तो लोअर इंटीग्रल बनाने के लिए हमें लोअर सम पे लिमिट अप्लाई करनी होगी, लिमिट नॉर्म ऑफ पी अप्रोचेस टू 0। अब ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, अगर मैं इस पर लिमिट अप्लाई भी करूँगी तो इसकी वैल्यू वही आएगी। लोअर सम पे अप्लाई कर दिया, अपर सम पे अप्लाई कर दिया, तो लोअर सम पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे वो हमारे पास लोअर इंटीग्रल बन जाएगा, अपर सम पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे वो हमारे पास अपर इंटीग्रल बन जाएगा, और ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ जाएगी। यानी कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जो है ग्रेटर और इक्वल आएगा लोअर इंटीग्रल से, लेस देन और इक्वल आएगा अपर इंटीग्रल से। अब हमें पता है एफ डैश जो है वो इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबल फंक्शन होता है तो उसका लोअर और अपर इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। अब लोअर इंटीग्रल हमारे पास और अपर इंटीग्रल की वैल्यू सेम होगी। अब अगर इसी इनइक्वालिटी में मैं लोअर और अपर इंटीग्रल की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू डेफिनेट इंटीग्रल वाली पुट कर दूं तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा, क्योंकि लोअर इंटीग्रल जो है वो इस वैल्यू से लेस देन और इक्वल था, अपर इंटीग्रल इस वैल्यू से ग्रेटर और इक्वल था। लेकिन जब फंक्शन इंटीग्रेबल है तो लोअर और अपर इंटीग्रल की वैल्यू सेम होती है और वो डेफिनेट इंटीग्रल के इक्वल होती है। तो अगर हमारे पास वो डेफिनेट इंटीग्रल होगा तो हमारे पास ये वाली वैल्यू दोनों सेम हो जाएंगी और ये अपर इंटीग्रल के इक्वल आ जाएंगी, और तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल। यानी कि हमारे पास अगर डेफिनेट इंटीग्रल हो एफ डैश का तो वो हमारे पास इक्वल आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के।